नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जिसके लिए वो ऑथराइज्ड ही नहीं था और जिसके कारण पेशेंट की आँख को नुकसान हुआ और उनकी आँख की रोशनी परमानेंटली चली गई। तो ये केस था राकेश कुमार शुक्ला वर्सेस आलोक आई हेल्थ एंड ऑप्टिकल सेंटर्स, जिसका निर्णय 30 जनवरी 2026 को कोर्ट ने किया। इस केस में फैक्ट्स इस तरह से थे। मिस्टर राकेश कुमार शुक्ला, इनकी आंख में तकलीफ हुई तो इन्होंने आलोक आई हेल्थ एंड ऑप्टिकल सेंटर को कांटेक्ट किया। ये 2010 की बात है। डॉक्टर ने उसमें मेडिसिन दी, आई ड्रॉप डाली और एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार की, जिसके लिए 500 रुपया उन्होंने पेमेंट भी ली कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट के लिए। पर उनकी आंख दवा डालने के बाद से और अधिक खराब हो गई। उन्होंने एक कंसल्टेंट को आई स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट किया, डॉक्टर A.K. मिश्रा, जिन्होंने ये कहा कि आपकी आंख तो बहुत बुरी तरह से इन्फेक्टेड है। और फिर उसके बाद सेकंड ओपिनियन भी ली उन्होंने डॉक्टर कृष्णलाल से, जिन्होंने फिर कंफर्म किया कि आंख कंप्लीटली इन्फेक्टेड है, उसमें बहुत गहरा इन्फेक्शन हो गया है। कोई भी उपचार नहीं होने पर फिर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए राकेश कुमार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर नई दिल्ली में एडमिट हुए और ट्रीटमेंट के दौरान उनकी आंख की रोशनी चली गई। सब्सिक्वेंटली राकेश शुक्ला डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन गए और वहां पर उन्होंने 5 लाख के मुआवजे की प्रार्थना की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष अपोजिट पार्टी ने कुछ दलीलें दी। उन्होंने ये दलील दी कि 3 टैबलेट्स ही तो उसको कंप्लेनेंट को प्रिस्क्राइब की गई थी। टैबलेट रैक्सली 150 मिलीग्राम, टैबलेट निम्सिन पी और टैबलेट इक्वासल, और एक 3 इंजेक्शन दिए गए थे। और इन दवाइयों से और इन इंजेक्शन से किसी भी तरह से आँख को कोई नुकसान नहीं हो सकता, ये उन्होंने अपना तर्क दिया। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर A.K. मिश्रा या कृष्णलाल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर में हुए ट्रीटमेंट में जो ये कहा गया है कि उनकी आँख इन्फेक्टेड है, इस बात को उन्होंने सिरे से नकार दिया कि उनकी दवाइयों से या उनके इंजेक्शन से आँख इन्फेक्टेड नहीं हुई। इसके साथ ही डॉक्टर ने ये भी तर्क दिया कि चूंकि उन्होंने कोई फीस नहीं ली ट्रीटमेंट के लिए, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के डेफिनेशन में ही नहीं आते और उनका कोई केस कंज्यूमर कमीशन में मेंटेनेबल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट फोरम ने ऑब्जर्व किया, कंज्यूमर की डेफिनेशन को जांचा और ये पाया कि मिस्टर राकेश कुमार शुक्ला कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आते और केस को डिसमिस कर दिया। मैटर जब स्टेट कमीशन में पहुंचा तो स्टेट कमीशन ने ये तो ऑब्जर्व किया कि 500 रुपया फीस दी गई थी और कंज्यूमर तो बनते हैं, किंतु उन्होंने ये माना कि चूंकि डॉक्टर डिप्लोमा होल्डर थे और वो प्रिस्क्राइब करने के लिए एंटाइटल्ड थे, इसलिए उनका प्रिस्क्राइब करना या मेडिसिन देना गलत नहीं था। अब मैटर नेशनल कमीशन के पास पहुंचता है। नेशनल कमीशन के सामने केस आने पर नेशनल कमीशन ने बारीकी से सारे तथ्यों को और कानूनी धाराओं को देखा और उनके अनुसार इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की धारा 15(1) और 15(2) के अनुसार बड़ा स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है कि जब तक कोई रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन धारी न हो या स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड न हो, तब तक उसको किसी भी प्रकार की एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन देने का अधिकार नहीं है। ये तर्क देते हुए नेशनल कमीशन ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पहले के डिसाइडेड केस का भी हवाला दिया। केस का नाम था बहारुल इस्लाम एंड अदर्स वर्सेस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसका निर्णय 24 जनवरी 2023 को हुआ था और जिसमें कोर्ट ने बड़ा ही स्पष्ट रूप से ये होल्ड किया था कि मेडिकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और स्टैंडर्ड सेंट्रल लेजिस्लेशन का पार्ट है और डिप्लोमा होल्डर
या रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर को अधिकार नहीं है कि वो एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करे। हम इस प्रेजेंट केस के फैक्ट्स को देखें तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये एज्यूम भी कर लिया जाए और एडमिट भी कर लिया है कि रिस्पोंडेंट ने कोई अलाइड फील्ड का डिप्लोमा आदि किया हो, उसके बावजूद भी उसको कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है, वैधानिक अधिकार नहीं है कि वो एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करे। और ये प्रिस्क्रिप्शन इटसेल्फ ही डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है, चाहे उसका ट्रीटमेंट का रिजल्ट कुछ भी रहा हो। अंततः नेशनल कमीशन ने सारा मटेरियल ऑन रिकॉर्ड को कंसिडर करते हुए ये होल्ड किया कि 2 लाख का कंपनसेशन दिया जाए कंप्लेनेंट को और 9% इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दिया जाए और 2000 लिटिगेशन चार्जेस भी दिए जाए। तो अंततः निर्णय ये हुआ कि एक व्यक्ति जिसने मेडिकल क्वालिफिकेशन, प्रॉपर मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं ली या इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की धाराओं के अनुसार एंटाइटल्ड नहीं है, तो उसे एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करनी है। और उनका प्रेस्क्राइब कर देना ही अपने आप में डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है, चाहे ट्रीटमेंट का रिजल्ट कुछ भी रहा हो। ट्रीटमेंट यदि ठीक भी रहता तो भी उनका ये प्रेस्क्राइब करना भी डेफिशिएंसी इन सर्विसेज माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी नए विषय के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हमारा आपका संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।